मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखें, क्योंकि इस दफ़ा ना तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुँचा है। अब आप पूछे होंगे कि मैरी टाइम फंडिंग क्या है, तो जनाब मैं आपको एक नया सपना दिखाने जा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वर्ल्ड शिपिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जो शिपिंग मार्केट है उसमें ज़्यादातर शेयर चाइना का है, जापान का है एंड साउथ कोरिया का है, और इंडिया बिलीव करता है कि अगली जंग वही जीतेगा जिसका समुद्र पे राज होगा। जो समुद्र का किंग होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। और इंडिया के पास देखें इंडियन ओशन है और जिसकी लहरें इंडिया के शहरों से भी टकराती है, और आज इंडिया बात कर रहा है कि हम अपने शिपिंग रूट को एक्सटेंड करेंगे और 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ साथ पूरी दुनिया को इनवाइट किया जा रहा है कि आप इसका जवाब ये है कि हमेशा याद रखिएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाया है, चाहे आप अयूब खान का दौर देख लें, मुशर्रफ का देख लें, याहिया का देख लें, और चलाना ही उन्हें चाहिए। उसकी वजह है अगर वो बीच में नहीं आएंगे तो पॉलिटिशियंस खा जाएंगे आपको। इंडिया जो 20 साल से या 10 साल से किसी के साथ काम कर रहा है, बना ये 2005 के बाद है इंडिया। उससे पहले इंडिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो ये जो 20 साल इसने मेहनत की है ना, ये एक जंग लड़ के और बेइज्जती करा के ये डाउनफॉल पे चला गया। क्वेश्चन ये है कि वो क्या खरीदेंगे। ये तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं ले रहे हो, वो देते भी ना। उसकी वजह यह है कि तैयारा होना और चीज़ है, उड़ाना और चीज़ है। एक चीज़ आपके पास है, एक चीज़ इस्तेमाल करना और चीज़ है। पाकिस्तान के जो पायलट है ना, इनको आप मतलब आप PIA का जहाज़ है, हर जगह मैजिक लगी होती है, आप कभी सफ़र करें तो वो उड़ा के तूफ़ानों में ले आते हैं। तो अच्छे जहाज़ थोड़े से हों तो फिर तो इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है? क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते। जो भी रिसेंटली फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, जो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है उसकी वजह। इसराइल, और आप इसराइल को इसमें एक कसूरवार ठहरा रही हैं। इसराइल कहेगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकालो। हो भी सकता है लाइक हमारी इतनी दुश्मनी है ईरान से, और लाइक पाकिस्तान ईरान जो स्ट्रॉन्ग उनको है कि यार देखो अगर इनके पास ये है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत एक सियासत ना एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हम बात करने से भी डरते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली। ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन गैप हो, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही हो, ऐसे भी है क्योंकि देखें ना बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो कम कर रहे हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हो रही हैं, तो पाकिस्तानी यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं बाहर। दुश्मन का कभी पता नहीं लगता, एक तो दुश्मन छुप के काम करता है, कभी पता नहीं चल सकता उसका। जैसे कि हम वैसे इंडियंस ही करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते, लेकिन मुस्लिम से होते ही अच्छे हैं। पहली बात की वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजियस की रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है वो हमसे डरते हों। हाँ हो सकता है। इस्लामोफोबिया इतना फैल रहा है, अगर आप देखें कि हर जगह इस्लाम का अब के दौर पे इस्लाम जो है वो दुनिया का टॉप फर्स्ट रिलीजन बन गया है। तो हो सकता है इस वजह से वो कह रहे होंगे यार मुसलमान जितने उनको निकालो ताकि हमारी कम्युनिटी में इस्लाम ना फैले। मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखें, क्योंकि इस दफ़ा ना तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुँचा है। अब आप पूछे होंगे कि मैरी टाइम फंडिंग क्या है, तो जनाब मैं आपको एक नया सपना दिखाने जा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वर्ल्ड शिपिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जो शिपिंग मार्केट है उसमें ज़्यादातर शेयर चाइना का है, जापान का है एंड साउथ कोरिया का है, और इंडिया बिलीव करता है कि अगली जंग वही जीतेगा जिसका समुद्र पे राज होगा। जो समुद्र का किंग होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। और इंडिया के पास देखें इंडियन ओशन है और जिसकी लहरें इंडिया के शहरों से भी टकराती है, और आज इंडिया बात कर रहा है कि हम अपने शिपिंग रूट को एक्सटेंड करेंगे और 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ साथ पूरी दुनिया को इनवाइट किया जा रहा है कि आप जो है पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत आगे है, और IT के लिहाज से भी देखा जाए तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा है, इंडिया गवर्नमेंट में करप्शन कम है, ठीक है। तो जो शिपमेंट का आपने बोला है वो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब आपकी ट्रेड शिप के थ्रू होती है तो ओवरऑल आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, बजाय अगर आप एयर के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपके फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडिया ने अपना जो बजट है वो
30,000 से 70,000 70,000 करोड़ कर जो है वो दिया। बढ़ाया हाँ, ठीक है, है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब सर उनकी कुछ डिवीजन इस तरह मैं क्योंकि आप वर्ल्ड अफेयर के स्टूडेंट हैं तो हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें हम शिप बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मेंटेन, क्योंकि इंडिया के पास अभी जो जितने भी शिप है उनकी मेंटेनेंस ये बाहर की कंपनी से करवाते हैं। और अगर पूरे दुनिया की ग्लोबल शिपिंग देखें तो 3 कंट्रीज़ की मोनोपोली है, चाइना की, जापान की एंड साउथ कोरिया की। ये शिप बिल्ड भी करते हैं, शिप को मेंटेन भी करते हैं और इनके ज़्यादातर जहाज़ बेचे जाते हैं और दुनिया इससे ऊपर कारोबार करती है। अब इंडिया क्योंकि बोलता है कि मैं वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में से एक बनने जा रहा हूँ, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहा है, मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, इसके लिए वो कहते हैं हम ज़्यादा पोर्ट बनाएंगे, ज़्यादा शिप बिल्डिंग वाले जो प्रोजेक्ट है करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 49% गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी और 51 इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबली आप लोग आओ और यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो ये फैसला आपको किस तरह लगता है कि सिर्फ 49% शेयर जो है इंडियन गवर्नमेंट का है और 51% वो इंडियन कोई हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, ग्लोबली कोई कंपनी हो सकती है, पूरी दुनिया को वो इन्वेस्ट करवा रहे हैं मेरी टाइम में? देखिए, पूरी दुनिया को इन्वेस्ट करवाने वाला स्टेप अच्छा है। उससे ये है कि आपकी जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग आएगी, उससे आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। जब बाहर से पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी जो करेंसी है किसी भी कंट्री की, इंडिया की, तो पाकिस्तान जो इंडिया है गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन उसमें जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबली कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, उससे उसकी पूरा ओवरऑल दी वर्ल्ड उनकी जो रिकग्निशन है वो भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस भी बेहतर होगी और अल्टीमेटली जो है उनकी पोर्ट्स बेहतर होंगी, उनके शिप्स बढ़ेंगे और उससे जो है उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो है वो इंक्रीज़ होंगी और उनकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी बजाय एयर के। जितनी ज़्यादा शिप्स होंगी वो उतने ज़्यादा जो है अपनी प्रोडक्शन को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो लेके जा सकते हैं और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अर्निंग। आपको ये स्टेमिना नज़र आता है कि इंडिया की ट्रेड मार्केट बड़ी इंडिया की ट्रेड मार्केट डेफिनेटली बड़ी है, क्योंकि इंडिया एक ओवरऑल जो है पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमी के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को भी स्टेप उठाना चाहिए, बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि समुद्र हमारे पास है, गवादर हमारे पास है, उस चीज़ को हम बेनिफिशियली लेके चल सकते हैं और बहुत अच्छा स्टेप हम ले सकते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट्स है और प्राइवेट कंपनीज भी हेल्प कर सकती हैं इसके साथ। ठीक है, मतलब हम समुद्र में इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल टफ टाइम दे सकते हैं। जो इंडिया की इकॉनमी है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स में बनी हुई है। उसमें ये चीज़ है कि जो इंडिया है ना, पहले वो अमेरिका का हॉट फेवरेट था अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू जो है उसकी जो सेमिट्रिलियर्स जो अचीवमेंट्स थी उसके लिहाज से। जब से ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है तो उसमें ये हुआ कि पहले तो अमेरिका ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा ये दोनों मुल्कों का मामला है, मैं इसमें नहीं मुदाखलत करूँगा। जब इंडिया को पता चला, इंडिया की को मार पड़ी और पाकिस्तान उसमें फातेह करार हुआ, तो फिर उसको पता चला अमेरिका को कि पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है। उसी दिन ही उसने काफ़ी सारे बयानात दे दिए थे, 2-3-4 दिन के बाद भी। एक तो वॉर को स्टॉप कराया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसके बाद अब आप जब बात करें ना टैरिफ, तो ये इसकी वजह ये है कि इंडिया जो है उसके जो हाथ पांव थे वो अमेरिका की इकॉनमी से वैसे निकले जा रहे थे। उन्होंने आईफोन अपना खुद बना लिया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं उनकी, जैसे गाड़ियाँ देख लें, उनकी थार हो गई, उनकी जीप्स हो गई, उनकी कार्स हो गई, वो टेक्नोलॉजी में अमेरिकन और चाइना को बीट किए जा रहे थे, जापानीज़ को भी। तो अब अमेरिका ने ये देखा है कि अगर मुझे इन फ्यूचर अगर चाइना से जंग लड़नी है तो मुझे इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान की ज़रूरत है। दैट्स वाई दे टेक स्टेप्स एंड स्टेप बैक्स फ्रॉम इंडिया एंड बिलीव ऑन पाकिस्तान। दैट्स मेन रीज़न। एंड अनदर द पॉइंट वाज इज़ दैट अगर आप इकॉनमी को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो हमें अपनी बायोलेट्रिकल स्टेजेस चेंज करनी पड़ती हैं। आज अगर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है तो कल दोबारा इंडिया की पड़ सकती, लेकिन अब नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब उसको ज़रूरत है पाकिस्तान की जो महल वकू है, एनवायरनमेंट है, जो वो सूट करती है अमेरिका को। अमेरिका ने को पाकिस्तान के अड्डे मिले थे तो उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था ना, खुद तो नहीं लड़ सकता था। अगर इन फ्यूचर अमेरिका को चाइना से, चाइना और अमेरिका का वार है ना, अगर वो लड़ना है तो उससे पाकिस्तान की जरूरत है, इंडिया की नहीं है। और इंडिया के जो है ना, और दूसरी बाकी चीज़ें जो हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि हम कोई चीज़ हैं, काफ़ी इन्वेंशंस हैं, गूगल का हेड भी उनका है मुल्क का, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अमेरिका ये चाहते ही नहीं है कि उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हो, और इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पे हैं। उसकी वजह है जनरल आसिम मुनीर। इनकी जो पॉलिसियाँ हैं ना, ये पाकिस्तान को अभी अगर ये 3-4 साल और रह गए ना तो पाकिस्तान को आप ऑन द टॉप देखेंगे।
आपने बात की कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम और उनकी पॉलिसीज, बट द पॉलिसीज इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज नवाज शरीफ। जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि हमेशा याद रखिएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाया है। चाहे आप अयूब खान का दौर देख लें, मुशर्रफ का देख लें, याहिया का देख लें, और चलाना ही उन्हें चाहिए। उसकी वजह है, अगर वो बीच में नहीं आएंगे तो पॉलिटिशियंस खा जाएंगे क्योंकि आपको। जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से, या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है, क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते। वहाँ तो क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है, जी ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन वहाँ मुसलमान भी बसते हैं। जी हैं, मेरे खुद के मामू भी वहीं पर हैं। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कंट्री में है आपके मामू? तो बस अस्तगफिरुल्लाह। तो 24 ईयर से वहाँ पे हैं, काफ़ी टाइम पहले के हैं। अब तो उनको वहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिल गया हुआ है, सब कुछ। तो बाकी ये है कि जो अब जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? यही बात है ना कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं पसंद करते? सिर्फ एक मुसलमानों से ही खारबाजी क्यों है उनको? ये तो हमारे एम्बेसडर थे जो वहाँ गए। भी है हमसे, बस उनको हमारा मज़हब नहीं पसंद, तो क्या कर सकते हैं। वो शायद इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। हमारा मजहब उनको नहीं पसंद? हाँ जी, नहीं आप पसंद। वहाँ पर मुसलमान भी हैं। वहाँ पर हमारे जो मुसलमान हैं वो वहाँ नौकरियों की तलाश में जाते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, यूएस से उनको वीज़ा देता है, वो अलग बात है कि अब उन लोगों ने वीज़ाज हमारे बंद कर दिए हैं। अब शायद कोई पॉलिटिकल इशू हो, लेकिन शायद उनके ये वैसे ही हमारे अगेंस्ट होने के लिए वो कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं हमारे पे। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों है? वैसे तो अफगानिस्तान के भी हैं, लेकिन हमारा नाम क्यों आता है बीच में? पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं कोई, या कोई हो सकते हैं हमारे खिलाफ उनको जो है कर रहा हो कि ये लोग नहीं ठीक, और ये कौन कर सकता है? लो आ गई बीच में साजिश। किसकी साजिश है? देखिए किसी की भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। कौन है हमारा रवायती हरीफ? कोई भी हो सकता है। ये तो अब दुश्मन का कभी पता नहीं लगता। एक तो दुश्मन छुप के काम करता है, कभी पता नहीं चल सकता उसका। वैसे हमारी रिस्पेक्ट क्या है अदर कंट्रीज में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई है। नहीं है कोई? क्यों? इसके पीछे भी कोई साजिश है? हो सकता है साजिश ही हो सकती है, वरना कोई एवं किसी के खिलाफ क्यों होता है। लेकिन हमारे एम्बेसडर को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये वाकई उन लोगों ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन किए इसीलिए वहाँ की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उन्होंने एंट्री नहीं होने दी, या वाकई ये किसी किस्म की साजिश है, या वो बदला ले रहे हैं? कोई साजिश हो सकती है, साजिश हो सकती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्या उनको मिलेगा साजिश करके? सुकून मिलेगा, या बदला भी हो सकता है। बस हमने उनके साथ कभी कुछ गलत किया नहीं, मेरा नहीं ख्याल शायद किया भी हो। फिर किस चीज़, जब कह रही हो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, फिर वो बदला क्यों लेंगे हमसे? ये सोचने वाली बात है। फिर कोई पर्सनल रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हमारी? वो बस जैसे कि हम बस इंडियंस ही करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते। लेकिन मुस्लिम से होते ही अच्छे हैं। पहली बात कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजियस की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर वो हमारी क्यों नहीं करते? बस देखे अभी, ये तो उनका पर्सनल इशू है। हमारा इखलाक बहुत अच्छा है, तो उनको हमारा इखलाक अच्छा क्यों नहीं नजर आता? नहीं आता होगा। बस यही है ना कि ईगो इशू भी होते हैं कुछ कंट्रीज में, कि हम अमेरिका और ये पाकिस्तान की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। We are not a religious country, we are a secular country which has no issue with any other religion. फिर कोई इशू नहीं है तो फिर क्यों इस तरह करें? फिर कोई साजिश हो सकती है, किसी ने हमारे खिलाफ बातें की हों, उससे रिलेटेड। कहते हैं कि एकदम से शिप बिल्डिंग पे इंडिया ने जो है 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ का बजट दे दिया। कह रहे शिप बिल्डिंग भी करेंगे, शिप मेंटेनेंस भी करेंगे, नई नई पोर्ट्स बनाएंगे और अपने ट्रेड रूट को ज़्यादा ट्रेड हम जो है ना समुंदर पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेड इन इंडिया इतना बड़ा होने वाला है कि उनके पास इतनी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की अब ज़रूरत है? वो कह रहे हैं अगर ग्लोबली शिपिंग में अपनी अगर जगह बनानी है तो फिर यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी पड़ेगी। देखिए आपको पता है इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है डेमोक्रेटिकली। अगर आप देखें अच्छा, उन्होंने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे जो इस साल का इंडेक्स निकला है। और ऑलरेडी पोर्ट्स के बारे में आप देखें तो जब से मोदी की सरकार आई है उस टाइम पे आप देखेंगे कि उसने ज़्यादातर ना एक्वायर जो किया है, जो भी नए पोर्ट्स बनाए हैं उसने अपने फ्रेंड्स को ही दिए हैं। लाइक अडानी ग्रुप को दिया उन्होंने ज़्यादातर जो एक्वायर किया अडानी ग्रुप ने। जी उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो एक बोल्ड स्टेप है। बेशक वो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने किया कि एक तरह से उनका खुद का आदमी अंदर आ गया है जो उनके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये ग्रुप्स को लेके चल रहा है, पूरे पोर्ट्स को लेके चल रहा है।
इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो कर भी सकता है इस चीज़ को, एक्वायर भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। लेकिन इंडिया को अभी फिलहाल जो टफ टाइम दे रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब दे रहे हैं अपने टैरिफ्स के थ्रू। मोनोपली वो नहीं चाहेंगे कोई एक नया प्लेयर उनकी जगह पे आके मोनोपली को तोड़े, उनके रेट्स को कम करे और क्या कहते हैं ट्रेड रूट्स को वो बांटना पड़े, उनको शेयर्स को बांटना पड़े। तो इंडिया कर सकते हैं, इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको थ्रेट देने वाले और उनको गिराने वाले बहुत लोग हैं। ज़ाहिर है आपको पता है साउथ एशिया में अगर कोई मुल्क ऊपर आएगा जो पहले से मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो तो पकड़ने की बिल्कुल, कोशिश वो करेंगे बिल्कुल ना। नहीं आने देंगे। वो नहीं आने इवन अगर इंडिया ऊपर आएगा तो आई थिंक पाकिस्तान के पास एक ऐसा पोटेंशियल जो है ना बेनिफिट ये होगा कि हमें बाहर की कंट्रीज़ हमें ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि इनको टफ टाइम देने वाला सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया में और कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। कोई हमें ऑफ बैलेंस नहीं होने देगा। ऑफ बैलेंस हमें बैक करने वाले बहुत लोग आएंगे अंदर। इवन फ्रांस आएगा, इवन हमारे पास आएगा, चाइना आएगा। चाइना ऑलरेडी हमारा फ्रेंड है और फ्रेंड अभी देखें आप अभी जो रिसेंटली आप न्यूज़ देख रहे हैं ज़्यादातर हमें ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि एशिया के अंदर उनका एक ऐसा मैं तो कारिंदा ही बोलूँगा जो कि गलत बात भी है। वो चाहते हैं कि वो सपोर्टर कह लें एशिया में एम्बेसडर बन के वो चाहते हैं कि एशिया के अंदर हम उनको एक तरह से ना उनको हम उनके एम्बेसडर बन के उनके लिए काम करें हम लोग। अच्छा देखिए उन्होंने बोला कि अभी ट्रम्प टैरिफ की वजह से ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो रही है इंडिया की, लेकिन अभी का जो फिगर आया है कि जुलाई में इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर जो है ना 8% का इंक्रीज़ देखा गया है और ट्रेड जो है जून की निस्बत जुलाई में ज़्यादा हो रही है। तो वो कह रही है कि टैरिफ हमें हिट तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारे अदर्स ऑप्शन है वो हमें ग्रो करे, मतलब इंडिया की ट्रेड बढ़ी है कम नहीं हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका वजह ये थी कि इंडिया ने जब देखा कि आपको टैरिफ्स बढ़ रहे हैं यूएस की तरफ से, बेसिकली टैरिफ तो लगाया यूएस ने है ना, तो उन्होंने क्या उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। लाइक रशिया की तरफ गए हैं वो गए हैं, अफ्रीका की तरफ गए हैं, वो मंगोलिया की तरफ गए हैं, उन्होंने वियतनाम को, थाईलैंड को, उनके जो अलाई कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने बर्मिका फासो जो उनको ऑलरेडी एक आइलैंड है उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने न्यू क्लाइंट्स ढूंढे हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करना शुरू की हैं। और इंडिया का आपको पता है इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने हर चीज़ खुद ही उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। वो अपने हर सेक्टर में प्रोडक्शन को वो उठा के आ रहे हैं, अपने हर चीज़ वो मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इवन आप देखेंगे जिस तरह इनका एक शार्क टैंक शो भी है उसमें भी आप देखेंगे 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं, अपनी विद इन द कंट्री ही डेवलप कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो कोशिश करें कि हमें चाइना के ऊपर भी हमें रिलाई ना करना पड़े, हमें किसी और इंपोर्ट के ऊपर बिल्कुल भी हमें रिलाई ना करना पड़े, वो एक्सपोर्ट की तरफ बहुत काम करें, इसलिए उनकी इंक्रीज़ आई है। लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट फिगर्स का नहीं पता कि क्या वो प्रॉफिटेबल भी रहे हैं इंक्रीज़ के अंदर के नहीं रहे। ठीक है, मतलब एक फिगर सामने आती है लेकिन उसका एनालिसिस तो वही बता सकते हैं। सर